Assalamualaikum, I'm Sahira Sajid and welcome to another episode of Ladies First। हमेशा की तरह हमारी आज की एपिसोड भी है वेरी स्पेशल क्योंकि हमारे साथ है हमेशा की तरह वेरी प्रिटी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल लेडीज अगेन। मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के मुताबिक जो लहजा होता है वो लफ्ज़ का डीएनए होता है जिससे नज़र का फतूर, नीयत का खोट और दिल का चोर पकड़ा जाता है। तो आज जो हमारे साथ लेडीज़ हैं वेरी स्पेशल इसलिए हैं कि ऑन स्क्रीन होती हैं तो अपना जादू तो जगाती हैं, बट ऑफ स्क्रीन होते हुए भी अपनी जो प्रेजेंस है उसका एहसास दिलाती रहती हैं। तो वेलकम करते हैं हमारे साथ जो हमारी पहली गेस्ट हैं फ़ारा फारूकी। शी इज़ एक्ट्रेस एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो उनको वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम आपा। थैंक यू। हमारे साथ जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आयशा मलिक हैं जो कि टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्टर एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो उनको वेलकम करते हैं, वार्मली वेलकम आयशा। थैंक यू सुहेरा। बहुत सारी मज़े की डिस्कशन होने वाली है आज और वो सब चीज़ें तो पूछेंगे। आपा से पूछते हैं, आपा आपका एक्सपीरियंस ये कैसा रहा एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट एंड एक्ट्रेस? क्योंकि जब आप एक्ट्रेस वाले मोड में होती हैं तो आप नज़र भी आती हैं और जब आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट होती हैं तो सिर्फ लोग आपकी आवाज़ सुनते हैं। सुहेरा बहुत अच्छा, माशाल्लाह से ये मेरे अल्लाह का बड़ा करम है कि ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। ये मेरा शौक़ भी है, मेरा प्रोफेशन भी है। और कहते हैं कि शौक़ और प्रोफेशन जब एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर रब का करम हो जाता है। तो माशाल्लाह करम नवाजी तो बहुत है रब की। हमने देखा कि जिस तरह से आपा कन्वे कर, आपा बहुत से लोग नहीं जानते कि किन किन करेक्टर्स पे आपकी वॉइस है। तो वेरी फेमस हम ये तो जानते हैं कि जो जान की दादी हैं, जान कार्टून की। तो मैं चाहूँगी आप ज़रा वो हमें देना फ्लेवर यहाँ लाइव, जब आप वो बोलती हैं तो आप दिखाई कैसे देती हैं, हम ये भी देखना चाहते हैं। तो कोई ऐसा डायलॉग जो आपको याद हो तो आप काइंडली हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। डायलॉग्स तो बेशुमार अपनी ज़िंदगी में बोले हैं, इतने बोले हैं कि ख़ुद को भी याद नहीं रहता कि क्या बोल पा रही हूँ। लेकिन जो जान कार्टून जिनको आप लोगों ने और मेरे देखने सुनने वालों ने बहुत पसंद किया है, तो उसका मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। वो ऐसे था कि जान कहाँ जा रहे हो बेटा, दादी के पास आओ, दादी का चश्मा नहीं मिल रहा आज, तो मेरा चश्मा ही तलाश कर दो बेटे। तो ऐसे था कुछ। सुपर। थैंक यू। आवाज़ की में कितनी पावर होती है, वॉइस जो है उसमें कितने एक्सप्रेशंस होती हैं। इस वॉइस एक्टिंग के बारे में आयशा से भी पूछते हैं। आयशा, आपसे तो डायरेक्टली मैं वो एक्सपीरियंस पूछूंगी कि आप एज आरजे जब हैं बोल रही हैं और फिर जब आपके फैंस हैं आपसे मिलते हैं तो वो क्या उनका रिएक्शन होता है कि वो सोचते हैं कि एक जो लेडी हैं बैठी बड़ी ग्लैमरस सी और जिस तरह बोल रही हैं ऐसी दिखाई दे रही हैं, वो क्या एक्सपीरियंस है? बेसिकली रेडियो के लिए ये बात होती है कि रेडियो एक बड़ा अट्रैक्टिव, और जैसे आपने ग्लैमरस का वर्ड यूज़ किया, सो ये एक वाकई में एक ऐसा मीडियम है कि जिसको हम ग्लैमरस मीडियम कह सकते हैं। सो द थिंग इज़, मैं इसको सम अप इस तरह कर सकती हूँ कि जब मैं इस फील्ड में आई तो मैं कुछ लोगों को सुन रही थी और मुझे लगता था कि अच्छा ये ऐसा बोल रहे हैं तो मैं भी बोल सकती हूँ, और उनको मैंने देखा नहीं था, बट मेरा एक इमेज उनके लिए बन गया। सो एक आपका आर्ट होता है कि किसी के लिए आप जब इमेज क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं तो वो आपकी लाइकिंग के अकॉर्डिंग होता है। ये नहीं होता कि अच्छा अगला बंदा अगर उसकी आवाज़ अच्छी है तो ज़रूरी नहीं कि वो दिखता भी वैसा हो अपनी आवाज़ जैसा, बट ये है कि वो सिर्फ लाइकिंग होती है जिससे आप उसका इमेज भी अच्छा क्रिएट करते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग जिनको मैं सुनती थी और फिर जब मैंने उनको देखा तो मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई, बट उसमें ये था कि वो लोग बहुत खूबसूरत आवाज़ों के मालिक थे और स्टिल हैं, बट अब जो है मुझे लगता है कि रेडियो पे भी खूबसूरती बहुत मैटर करना शुरू हो गई। और जब मैंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया, मैं इस फील्ड में आई, तो मैं वैसे शुरू से ही बड़ी वो भड़कीली तड़कीली सी लड़की थी और मुझे बड़ा शौक था तैयार होने का। और मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता था जब मैंने रेडियो स्टार्ट किया, आप टीवी नहीं कर रही, आप रेडियो कर रही हैं, तो आप इजी होके आया करें। मैंने कहा मतलब मुझे खुद अच्छी फील आनी चाहिए कि मैं कुछ कर रही हूँ और मेरे सामने कुछ लोग हैं। सो रेडियो की सबसे पहली जो की है वो यही है कि आप एक स्टूडियो में इकलौते होते हैं और आपने ऑपरेट करनी होती है डिफरेंट चीज़ें, और आपने अपनी जो बात है वो कन्वे करनी होती है। बट उस बात में पावर कैसे आती है, जान कैसे आती है, वो इसी वजह से कि आप इमेजिन करते हैं कि आपके सामने ऑडियंस है। सो वो भी एक क्रिएशन है
और वो भी एक क्रिएशन है कि लोग किसी आवाज के साथ एक पर्सनालिटी अटैच कर लेते हैं। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस हवाले से। बट मैं अगर अपनी लाइकिंग की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि जब आप किसी को पसंद करते हैं तो उसमें अनकंडीशनल हो जाते हैं, उसमें फिर ये सूरत ये जो है एक वो तो मैटर नहीं खूबसूरती, मैं तो करती। समझती हूँ आजकल इसकी डेफिनेशन यही है कि आप किस तरह से खुद को कैरी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे और ही। वो कैरी करना जरूरी नहीं कि आपने ऑन स्क्रीन आना है, हाँ। आप अपने लिए खुद को कैरी करें। हाँ, बेसिकली बिल्कुल, लव बिल्कुल। योरसेल्फ, बिल्कुल। ये एक स्टेटमेंट है जो इस चीज के साथ जुड़ती है। मुझे लगता है कि इंसान की शख्सियत जो है, चाहे वो ऑन स्क्रीन है ऑफ स्क्रीन है, उसको वाइब्रेंट होना चाहिए, वो उसको निखरा संवरा होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आभा से पूछते हैं ना, आभा कितना मोड में चेंज आ गया? आपने आज से इतने साल पहले स्टार्ट लिया, तब के और अब के मोड में, जो प्रोफेशनल मोड है जैसे कि डबिंग आर्टिस्ट में, क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा फ़र्क है जी, बहुत बड़ा फ़र्क है। पहले जब हम लोगों ने शुरू किया था तो हमारे घर वालों की तरफ से इतनी पाबंदियां थी, इतने मसाइल थे कि उनको समेटते समेटते पार लगाते हमारी आधी उम्र बीत गई। हम खुल के सामने आ ही नहीं सके। मतलब मुझे लोग कहते थे, यार सांवला सलोना सा कलर है, दुबली पतली हो, तीखे नैन नक्श हैं, स्क्रीन पे आओ। हमारे घर वालों की तरफ से इतनी पाबंदियाँ, इतनी मुश्किलें। अब तो माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ, पढ़ी लिखी लड़कियाँ आ रही हैं फील्ड में, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं उनको, खुद पेरेंट्स जो हैं उनको तैयार करके भेजते हैं कि जाएं जी, जाके आप काम बिल्कुल, ये करें। तो है चीज़। ठीक है ना, और बड़ी खुशी होती है, बड़ी अच्छी वेव्स आती है आयशा, आप इसमें। क्या हाँ। कहेंगी इसके बारे में? बहुत सी गर्ल्स अभी भी ये शिकवा करती हैं कि हमें जो है बॉयज़ के मुकाबले में थोड़ा सा आपके लेके अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है या इनकरेज भी कम किया जाता है। स्टिल ये चीज़ है कि अब चेंज हो गई? नहीं, मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें सबसे पहले रोल होता है आपकी फैमिली का, आपके घर वालों का, और जब आपके घर वाले आपको एम्पावर कर देते हैं तो आप दुनिया को कॉन्कर कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है आयशा कि माशाल्लाह से आज की जनरेशन की नहीं, बच्ची लेकिन है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे इस फील्ड में आने के लिए सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो यही थी कि मेरी फैमिली अग्री कर जाए। क्योंकि एक स्टिग्मा है ना मीडिया में आना, अच्छा ऐसा होगा वैसा होगा, ब्ला ब्ला, फैमिली क्या सोचेगी, मतलब हम दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। सो पहले मेरे घर वालों का कॉन्फिडेंस मुझे मिला, मेरी मदर का कॉन्फिडेंस मिला, मेरी मदर मेरे साथ जगह जगह गई, इंटरव्यूज मैंने दिए। उसके बाद फिर आपने अपने आप को प्रूव करना होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रूव किया। और मेरी फैमिली माशाल्लाह, बहुत अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह अब इस चीज को समझती है कि हर जो मीडियम है वो बुरा नहीं होता, इंसान की चॉइसेस होती हैं, बिल्कुल वो ऐसा किस ही, चॉइस पे बिल्कुल ऐसा ही, हाँ। जाता है। ऐसा ही। सो अगर आपने अपने काम के साथ लॉयल्टी दिखानी है, अपने काम को इस तरह से कंसिडर करना है कि इसको आपने लॉन्ग लास्ट करना है अपने जिंदगी के साथ साथ लेके, यू नो, जैसे हम एज करते हैं और ग्रेस आती है या हमारी पर्सनालिटी ग्रूम होती है, उसी तरह हमारा प्रोफेशन भी ग्रूम होता है, और वो चीज़ फिर साबित करती है कि हाँ, कोई भी काम बुरा नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी फैमिली अब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है। गो कि मेरी फैमिली में कुछ जो वो एक्सटेंडेड जो फैमिली होती है वो स्टिल इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करती, बट हु केयर्स। मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई है ना आयशा, कि अब पहले होता था कि कुछ प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है, जस्ट ये 2-3 प्रोफेशंस हैं, इंजीनियर बनना है। अब तो सबको समझ में आ गया कि बहुत से प्रोफेशन हैं, बहुत उनमें से, भी काम किया जा बिल्कुल सकता ऐसा ही है, आपको ऐसा ही क्या है। ज्यादा मजे का लगता है या इजी लगता है, स्क्रीन पे आता और जो अपनी वहाँ की प्रेजेंस है, या फिर आप एज अ डबिंग आर्टिस्ट? ये मुझे एज ए डबिंग आर्टिस्ट बहुत मेरे वो लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता? हाय नहीं बहुत मज़े का काम है, बहुत मज़े का काम है। आप यकीन करें, जब मैं माइक के सामने बैठती हूँ ना तो एक सुकून उतरता है मेरे अंदर और मैं काम करती हूँ। मेरा गला भी खराब हो तो वहाँ बैठ के ठीक हो जाता है। सुहेरा, ये बात Seriously. बिल्कुल सही है। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। पिछले दिनों मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स, लाइक मेरे फादर बीमार हुए, और इवन मेरी जब अम्मी की डेथ हुई। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये जो माइक है ना, ये नशा है इसका। मतलब सीरियसली आप माइक के सामने आते हो, आप यहाँ से हर चीज सब भूल जाते हो। सब भूल और जाते हैं। मुझे लगता है कि लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं थेरेपी के लिए या अपनी काउंसलिंग के लिए। मुझे लगता है कि हमारे लिए, मतलब आपा का भी माइक के साथ एक ताल्लुक है, तो मुझे लगता है कि जो माइक है वो मेरी थेरेपी है। माइक के Seriously. सामने मैं सब भूल बिल्कुल जाती ऐसा हूँ, और ही है। माइक के सामने मुझे लगता है कि मैं हर बात कर सकती हूँ। मुझे जो
तंग कर रही है ना चीजें, वो भी बस निकल जाती है। तो और फिर उसके ऐसे लगता है कि जैसे हम माइक और मैं हम दो बेसिकली ये बैठे हुए 24 दोस्त। घंटों में ना ये जो माइक का टाइम है ना वो मी टाइम है। हाँ राइट। और seriously। जब बात आती है डबिंग आर्टिस्ट की, आपने वो एक्सप्रेशंस देने हैं जो कि आपके खुद के नहीं, आप भड़ास नहीं निकाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। उतार चढ़ाव कोई ऐसा सीन है और जो आपका करेक्टर है वो बड़ा जो है दुखी है या बहुत ज़्यादा वो हैप्पी है, वो मोड कैसे अपने एक्सप्रेशन आपने बताने हैं सिर्फ अपनी वॉइस से, ये कैसे करते हैं? सबसे पहले तो सुहेरा ये होता है कि हम जो करेक्टर हमारे सामने स्क्रीन पे चल रहा होता है हम उसको देखते हैं। थोड़ा सा मैं तो थोड़ा ये देखती हूँ कि इसके चेहरे पे कितनी लाइन पड़ी हुई है बात करने में, ये क्या मूड चल रहा है इस वक्त, फिर उसके अंदर उतरते हैं, उस करेक्टर के अंदर उतरते हैं, उसको फिर हम जो है वो अपनी आवाज़ के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं, बताते हैं कि ये जो बंदी है ये इस वक्त क्या बताना चाह रही है आपको। क्योंकि आजकल जो माशाल्लाह से काफ़ी पिछले कई सालों से ये जो टर्किश प्ले, रशियन, इंग्लिश फिल्में ये जो है बहुत सारे लोगों को दूसरी जो ज़ुबानें हैं वो समझ नहीं आती, तो हम उर्दू के ज़रिए जो है अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं उसको। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हैं हम उसमें, और ये मालिक का एहसान बेसिकली है। आपको अपने आप को ढालना पड़ता हाँ है। जी, जब एक उसके अंदर टीवी आर्टिस्ट होता है उसके पास स्क्रिप्ट आता है और वो स्क्रिप्ट को पढ़ता है, वो तब तक उसको परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि वो उसका हिस्सा ना बने, हिस्सा ना वो बन उसको जाए, अपने हाँ। अंदर उतार लेता है। और एट टाइम्स ये भी होता है कि वो करेक्टर निकलते 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 टाइम भी लेता है। सही So बात ये है, ऐसा ही है, basically ऐसा ही है, हाँ, चाहे बिल्कुल, ऑन स्क्रीन हो चाहे ऑफ स्क्रीन। तो फिर ये वॉइस की एक्टिंग है ना सारी voice आपने acting किस है, तरह, basically it's और a voice मुझे acting। सारी पर्सनली voice लगता की है acting कि है, ये हाँ। ज्यादा मुश्किल हाँ। है हाँ, कि ये जिसमें ज्यादा आप मुश्किल तो नजर आप भी ये नहीं देख लो ना, आप ये देख लो ना कि ये इतना मुश्किल है कि आप फिंगर टिप्स पे गिन सकते हो कि आपके पाकिस्तान में जो डबिंग आर्टिस्ट है, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, वो कितने हैं। राइट। आप बहुत माशाल्लाह कम से है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त आपको बता रही हूँ कि मेच्योर करेक्टर इस वक्त, जाहिर है मैं नानियों, दादियों और अम्माओं के करेक्टर्स कर रही हूँ, उन पे डबिंग करती हूँ। तो आप कहीं किसी जगह, लाहौर में, किसी और शहर का मैं नाम नहीं लूँगी, लाहौर में आप जाके कहें कि जी हमें उर्दू बोलने वाली एक मेच्योर खातून चाहिए जिसकी आवाज़ क्वालिटी भी हो और उर्दू एक्सेंट अच्छा हो, तो कहेंगे यार वो फरापा को ढूंढ लें कहीं से। बिल्कुल, ये तो मैंने बहुत सुना है, तो ये तो मालिक सुना का है। करम है ना, फिर ये और बहुत से अल्लाह लोगों को का पता ही नहीं है कि आप जो वॉइस एहसान सुनते हैं ना हाँ। एक्चुअली वो आपा की होती है। अच्छा, यहाँ पे आयशा, क्योंकि आजकल जो है यंग वॉइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं कमर्शियल्स में। 90% जो कि हमारे कमर्शियल्स हैं, टीवी एड्स हैं, उसमें जो मॉडल्स की आवाज़ उनकी अपनी वो dubbed नहीं होती है। होती, वो dubbed डब्ड होती होती है। है, और ये बहुत से लोगों को नहीं पता। इसके बारे में बताइए। उसमें ये होता है कि समटाइम्स जो दिख रहा होता है ना, बेसिकली उसके साथ आवाज जो है ना वो साथ नहीं उसका दे रही होती। जो एक्सप्रेशन रिक्वायर्ड होता है वो वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वही बात कि वॉइस एक्टिंग क्यों डिफिकल्ट है, इसलिए कि उसमें जेस्चर्स नहीं आते, आप दिख नहीं रहे होते, आपने अपनी आवाज में सारा जादू डालना है। और इसी तरह से अगर आप किसी से मॉडलिंग करा लें बट उसको बुलवाएंगे तो फिर वो जीरो। एक वो एड था ना यूफुन का, तेरी मेहरबानी वो वाले सीन हो जाते हैं। माजी में मैंने बहुत सारी ऐसी आर्टिस्टों की डबिंग की है जो फेस से तो बहुत खूबसूरत थी माशाल्लाह से, लेकिन आवाजें बहुत बुरी थी उनकी। बिल्कुल ऐसे ही तो वो फिर मुझे ढूंढते थे कि यार उसको लेके आओ, उसकी आवाज जो है इस करेक्टर पे सूट कौन करेगी। आपकी इंस्पिरेशन था? आपने जब इस फील्ड में आप आई एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और देन एज एक्ट्रेस, किसको देख के आप सोचा करती थी कि अच्छा कभी नहीं जी, मैं तो बताती हूँ कि मुझे यास्मीन ताहिर की आवाज़ बहुत ओह माय पसंद गॉड, मुझे इत्तेफाक हुआ उनसे ठीक है। मिलने का। उफ। तो मैं तो आंखें बंद करके उनको सुना करती थी। और फिर बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनकी आवाज़ें बहुत ऐसी थी कि बंदे को अपने शहर में जकड़ लें, ठीक है ना। तो लेकिन यास्मीन यही ताहिर, सवाल मैं आयशा से भी करूंगी, आपकी इंस्पिरेशन कौन मेरी- था या कौन थी? मेरी इंस्पिरेशन जो है वो फिलहाल तो अब्रॉड होती हैं, बट मैं उनको सुनती थी और मुझे कोई मज़े की फील आती थी। मुझे लगता था कि आप किसी और ही दुनिया में चले जाते हो, और ये वाकई ही में ऐसा होता है। और स्टिल मैं उनकी थैंकफुल हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में आई, मैंने उनको सुना और फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं भी परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं भी उनकी तरह बात कर सकती हूँ। और ये मुझे लगता है कि एक ऐसा मीडियम है
जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तरीन मीडियम इसको मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जहाँ पर आपके मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, वहाँ सच पर में। आपके कान जो है वो कुछ ना कुछ सुन सकते हैं। हमारे That is कान great. आज तक सबसे ज्यादा जो चीज है वो न्यूज सुनते हैं। पहले का जो न्यूज का एक टेम्पो था और आजकल तो सनसनी, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये इसके बारे में क्या कहेंगी कि जो अदायगी है, जो लहजा है, उस बात पहले होता था, अब चाहे बम ब्लास्ट हो गया या चाहे कोई बहुत ही खुशी की खबर है, हमारे जो है क्रिकेट टीम जो है उसने विन कर लिया मैच, एक ही टेम्पो था। हाँ, Flat। तो आप वो सुने ना, आप सुरैया शाहाब को सुने, आप खालिद हमीद साहब को सुने, आप अजहर लोधी को सुने, आपको वही पता लगेगा कि एक ही टेम्पो है। हाँ, तो अब ठीक क्या है ना? होता है, अब होती है अब एक बात सनसनी, है बिकने की। और क्या होता है, वो एक कीड़े ने किसी को काट लिया और उसके बाद एक ऐसा इंसान 2 मिनट के लिए सोचता है अच्छा कुछ हो गया, कहीं कुछ ब्लास्ट तो नहीं हो गया, नहीं, पता वो चलता असल है में हम लोग ट्यून्ड हो गए उस तरह से। हाँ जी। बेसिकली ये बात है कि आजकल की आवाम जो है ना, बड़ी सनसनीखेज जो खबरें होती हैं उनको पसंद करती है। ओह अच्छा ये हो गया, बीच में से जब खबर सुनते हैं देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। हाँ। जैसे कि डिजिटल मीडिया की बात करें, थंबनेल कुछ होता है और अंदर से कुछ होता अंदर है, से कुछ और निकलता है। क्योंकि हम ट्यून्ड हो गए हैं वैसे, हाँ जी, हम सुनना वो दिमाग चाहते सेट हैं। हो गए हैं हम लोगों के वहाँ अच्छा, पे ना। हाँ। हमने फिर इस सब में देखा अभी, जैसे कि हम डबिंग की बात करें, अर्तुगरुल एक ड्रामा जिसको पीटीवी ने डब किया, बिल्कुल। यहाँ पे लोगों ने कितना ज्यादा उसको पसंद किया, बहुत ज्यादा पसंद किया। इसका मतलब ये कि आवाम देखना चाहती है, उसको कंटेंट मिलता नहीं है। यहाँ पे हम जब प्रोड्यूसर से बात करते हैं या कंटेंट बनाने वालों से, वो कहते हैं रेटिंग आ रही है, हम आवाम देखना चाहती है, जबकि आवाम को देखने तो आवाम तो देखना चाहती है। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो किसने लेना है और ये कहाँ से आती है ये चीज़, आज इसका फैसला करें। बिल्कुल, अगर इस हवाले से बात करें तो मुझे लगता है कि हमारी जो असर व रसूख रखने वाली एक ख़ास किस्म की आवाम जो है, वो चाहे तो वो कर सकती हाँ, है। बिल्कुल। और उसमें इनिशिएट लेने की बात है। और अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में बहुत कुछ है, बट उसको आगे आने का मौका इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर अली सतपारा की बात को कोट करूं, वो चूंकि बड़े पैशनेट थे और वो पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, सही अगर बात। उन्हें प्रॉपर प्लेटफॉर्म के थ्रू गाइड किया जाता, उनको सपोर्ट किया जाता, तो वो शायद आज हमारे बीच में हाँ, होते। बिल्कुल, बिल्कुल सो यही बात है कि हम शायद, वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बेसिकली हमारा यहाँ का जो टैलेंट है वो बहुत कमाल का है, वो कर सकता है। क्या है जो पाकिस्तान में नहीं है? क्यों लोग पाकिस्तान को इतना पसंद करते हैं कि हमसाया मुल्क में हमारे लिए चैनल बन गया ड्रामास के लिए और यहाँ के लोग वहां पर गए। बस ये है कि वो वहां पर उस तरह से प्रोटोकॉल नहीं मिला और उन्हें फिर लगा कि ये जस्टिफाइड तरीका तो नहीं है। तो मतलब कुछ तो है हमारे पास, बट अगर हमारी इफ आई कोट आवर गवर्नमेंट, हाँ। तो हमारी गवर्नमेंट अगर इसमें सपोर्ट करे तो हम कैद से तो थोड़ी हम भी सनसनी फैलाते हैं ना, पाबंदियां लेडीज फर्स्ट में हटा आज दी हम ये जाए। बताते हैं कि गवर्नमेंट किसकी जिम्मेदार है, हम सनसनी फैलाते हुए शायद कोई सुन ले। देखिए, कुछ जगहों की रसाई अगर हम बात करते हैं ना, तो वो आम बंदे को नहीं मिल सकती। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो मिल सकती है। राइट। ये तो इससे फिर डायरेक्टली आगे बात गवर्नमेंट पर, फिर इसके बाद तो हम ये कहते हैं कि जो आपस में जब लेडीज़ के बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जेलस होती हैं, बहुत ज़्यादा है, ऐसा है। जो मर्द हजरात का कहना है ना, ये अच्छा, तो अच्छा, एक्चुअली तो मर्द हजरात कहती हैं कि जो लेडीज़ होती हैं वो बहुत जेलस होती हैं एक दूसरे से, जबकि देखा ये गया है कि जो किसी भी डिपार्टमेंट में मर्द लेडीज़ को स्पेस नहीं देते। इसके बारे में अच्छा, पहले मेरे तो पास बहुत कुछ है इस पे बोलने है ना, के बिल्कुल। लिए, बट बिस्मिल्लाह मैं चाहूंगी कि आप इसको जरा आप इसको स्टार्ट करके ना वो हैंड ओवर कर दें आयशा के, और फिर हम सारी उनके बारे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम मेल और फीमेल दोनों मिल के काम करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्पेस मिलती है, क्यों नहीं मिलती, और कोई जेलसी वेलसी नहीं है। बाकी तो के बारे में बता दो। अच्छा, आई डोंट अग्री विद हर, टोटली आई डोंट अग्री विद हर, इख्तिलाफ कर सकते क्योंकि हो आप। मुझे ये लगता है कि हमें एक दूसरे को जहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए वहाँ पे हम ऐसी लेग पुलिंग करते हैं कि हम दूसरे की जगह लेने की कोशिश करते हैं, चाहे उसके लिए हमें जो मर्जी करना पड़े, राइट। सो इसीलिए कुछ औरतें जो है वो
मर्द बॉस को इसलिए पसंद करती हैं कि वो शायद उस चीज से मतलब दूर हो, बट औरतों को जहाँ पे सपोर्ट करने की जरूरत है वहां पर वो जब इस तरह के ऊंचे हथकंडों पे आती है ना, तो मुझे लगता है काम खराब होता है। बट ये है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं झोल हो जाता है। आपा की हंसी बहुत कुछ बता रही है, जो हाँ, हंसी but थी ना, कुछ नहीं ये कुछ नहीं इसके बता रही। पीछे एक बहुत बड़ी नहीं, कहानी लग रही है। नहीं, दरअसल बात यह है कि मैं तो ये समझती हूँ कि औरत जब घर से निकलती है और उसने मर्द के साथ काम करना है, देखिए आप कहाँ तक अपने आप को वो कहेंगे कि नहीं जी नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों मिल के साथ चलते हैं तो ही सारे काम संवरते हैं। ये हर जगह नहीं, पे बट है। बात ये हाँ, है हर कि जगह पे है। जो मर्द के अंडर काम करना या औरत के अंडर काम करना उसमें बहुत फर्क है। हाँ, फर्क तो आ औरतों जाता की है, जेलसी क्या फर्क आ होती है, अच्छा जाता है। उसने आज ऐसे मर्द कपड़े तो- पहन लिए, मर्द उसने तो आज ऐसा चाहेंगे ये कि तो हम पहन औरतों लिया। के अंडर काम अच्छा, करें। मतलब वो पता है क्या मुझे मर्द ये लगता चाहते है, हैं हम औरतों के अंडर काम करें। नहीं मर्द चाहता है, बट सीन ये है कि अगर हम फ्लरिश करना चाहते हैं, अगर हम खुल के सामने आना चाहते हैं, तो उसके लिए लिबर्टी होनी चाहिए। और यहाँ से हमारा जो एक दिमागी तौर पे खुला होना वो बहुत मैटर करता बहुत है। जरूरी, हम exposure जब हमारा हमारे हर एक इदारा- म्यूचुअल कॉलीग है, हाँ। वो हमेशा ये बात करते हैं, औरत कभी दिल से तारीफ नहीं करती, वो इसलिए कि वो इनसिक्योर हो जाती है। लेकिन अगर हम दिल से खुले तरीके से किसी की तारीफ करें, दैट मीन कि हम उसको नहीं अप्रिशिएट करें, हम अल्लाह की जात को अप्रिशिएट बेशक। करें। और आई कि थिंक उसने खूबसूरत उसको इनसिक्योर भी उस बनाया। मर्द की वजह से ही होती है, मे बी। नहीं, वो अपनी पोस्ट को लेके होती है, राइट। मुझे ये लगता है। अगर आप वर्किंग लेडीज की बात यह है कि इन सब बातों को अगर बीच में से निकाल दिया जाए ना, तो यकीन कीजिए हमारा मुल्क, हमारे इदारे इतनी तरक्की कर जाएंगे ना कि लोग हैरान रह जाएंगे। दुनिया जन्नत ना बन जाए। सीरियसली ये तो हम इन्हीं ये लेग पुलिंग और जेलिसी बेसिकली इंसान का कंपटीशन इन्हीं चीजों ने तो हमें पीछे रखा हुआ आप है। अपने हाँ। आप के साथ कंपटीशन करो, हाँ, आपको बिल्कुल, हाँ। अपनी शख्सियत में बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगी, और वो इंप्रूवमेंट जो है वो फिर दूसरों को बताएगी कि नहीं, इस तरह से भी आप अपने आप को प्रूव कर सकते बिल्कुल हो। ऐसा, So, बिल्कुल प्रूव ऐसा। करने के ये बहुत अच्छी बात आपने की कि अपने आप के साथ बिल्कुल जो ऐसा ही है, कंपटीशन है लेकिन वो ऐसा आपको होता grow नहीं है ना, करता है। हमारे पास वो जो वो एक हमसाया खाला या फूफो वाला जो एक कॉन्सेप्ट हमारे होता है, पास- अच्छा गॉसिप हमारे पास चाहिए, वो है ना, तो गॉसिप हाँ, जो हाँ। है वो फिर इसी तरह से मिलती है। गॉसिप्स के वो कहते हैं ना, वो जो औरतों के पेट का दर्द है वो ठीक नहीं होता जब तक वो गॉसिप्स ना कर लें। अच्छा, यहाँ पे हम चाहेंगे, आयशा आपा से तो हमने सुना कोई ऐसा डायलॉग जो कि एज अ डबिंग आर्टिस्ट आपने किया हो और थोड़ा मुश्किल था, और हम चाहेंगे कि ग्लिम्स उसके कुछ यहाँ पे ऐड करें। यार मैंने आप बहुत सारे आप कैसी लगती हैं, हम दिखना चाहते हैं कि आप वो डब करते हुए कैसी लगती हैं। अच्छा, मैंने डबिंग की जरूर है, बट मेरी मेमोरी उसमें बिल्कुल जीरो चलिए कोई हम डायलॉग, आप कोई डायलॉग बताइए, अपने पास से बताइए कोई डायलॉग। बोल दो, कुछ भी बोल दो। मतलब अगर आप मुझे ये कहना कि मैं रेडियो शो आप कैसे व्यूअर्स करती को आई हूँ, लव तो यू बोल दें। अच्छा, आई लव यू की बात करें, मैंने एक चाइनीज मूवी डब की थी, अच्छा, और उसमें जस्ट एक आई लव यू बोलना था। अब उस आई लव यू को बोलने में मैंने इतने टेक्स लिए, क्योंकि डबिंग गेम है सेकंड्स की, टाइम की, और जब आप उस टाइम, हम बहुत सारे लफ्ज ऐसे हैं, क्योंकि जो बोलने वाला Lip होता है sync, हाँ। उसकी लाइक उसका स्टाइल और होता है, स्टाइल और ना, होता है। तो उसने जो कितनी जल्दी लफ्ज बोल लिया है, उसमें और आपने किस तरह, sharpness चाहिए हाँ होती ठीक है ना। मैंने तो- आई लव यू को पता नहीं और कितने वैसे टेक्स में भी किया बात था। ये है कि अभी इसका एक्सपीरियंस आई लव यू वाला है नहीं। कभी फ्लुएंटली कहा नहीं किसी को ये। But वो आई लव यू सीरियसली आपको कितने लोगों ने आई लव यू कहा? इसका शुमार नहीं। ये आई लव यू सुनने वालों में से। हाँ, बोलने वालों में से नहीं बट है। ये है कि जो मेरे बहुत करीबी हैं, जो मुझे बहुत पसंद है, पसंद से मुराद ये कि जिनके साथ मेरा दिल मिलता है, सो वो उनके लिए हमेशा मेरा आई लव यू जैसे मैं हूँ, हाँ, जैसे मैं हूँ। स्वीट हार्ट। थैंक यू, थैंक यू। पर हम चाहेंगे कि ये भी आई लव यू की बात हो रही है, 3 एक्सप्रेशन आपके पास है। आपने गुस्से में भी कहना है आई लव यू, आपने अच्छा, बहुत गुस्से प्यार में से आई भी लव कहना- यू नहीं कहा जा सकता, आपने कहना है ना, आई हेट यू कहा जा सकता है। आपने कहना है आई लव यू कहना है, बट गुस्से में कहना है, बहुत प्यार से कहना है, और ये सुहेरा शर्माते क्या हुए कहना है। करवाना चाह रही है? किसी को गलतफहमी हो जाएगी सुहेरा। फिर क्या करेंगे? हाँ, फिर आपको बवाल हो जाएगा। एक आई लव यू आपने कहना है रोते हुए, बड़े दुख में, ठीक है, एक आपने कहना है बहुत प्यार के साथ, और एक आपने कहना है गुस्से से। ये आपका कैमरा है जी। अच्छा,
दुख में भी नहीं हो सकता और गुस्से में भी नहीं हो सकता, प्यार से हो सकता है। आई लव यू। अगेन वही जो बात हम कर रहे थे प्रोग्राम से पहले कि कब हमें पता चलेगा कि प्रोग्राम का टाइम कब खत्म हो अच्छा गया। सोहेरा मत कहना प्रोग्राम खत्म हो गया है ना, दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा, बट हमें कहना पड़ रहा है। पर हम ये चाहेंगे कि आप व्यूवर्स को मैसेज दें और कोई ऐसी बात जो रह गई हो और आप अपने व्यूवर्स से कहना चाहती हो, बढ़ास जब आप निकालती हैं ना, वो वाली कोई बात। अच्छा, मुझे ये लगता है कि सारी चीज़ें एक तरफ, ज़िंदगी जो है वो बहुत बहुत छोटी और बहुत कीमती है। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक बहुत ही प्यारी नेमत ज़िंदगी है और इसमें नफ़रत के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। कोशिश ये करनी चाहिए हमारे अंदर पॉजिटिविटी हो और उस पॉजिटिविटी को हम ट्रांसफ़र कर सकें टुवर्ड्स अदर्स। और ये काम जब हम करना शुरू हो जाएंगे तो एक ऐसी चेन बनना शुरू हो जाएगी कि फिर दुनिया जो है वो बहुत आपको खूबसूरत लगेगी, बल्कि हम सबको खूबसूरत लगेगी। सो खूबसूरती, मोहब्बत, प्यार, पॉजिटिविटी, बस ये जज्बात जब हम में आ जाएंगे, ना हम इनसिक्योर होंगे, ना हमें कुछ बुरा लगेगा, कंटेंटमेंट आ जाएगी। सो दैट्स इट। वेरी ट्रू। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? बस मैं तो यही कहूँगी कि मोहब्बत बांटें, मोहब्बत से रहें, नफ़रतों को जो है वो दिलों में जगह मत दें और खूबसूरती के साथ ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे से प्यार करें। आई लव यू आपा, कितने प्यार से बोल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपा, आज हमारे प्रोग्राम में आई। आयशा आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मतलब इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। टू बी ऑनेस्ट ये पहला एक्सपीरियंस था और मतलब इतना लाइनअप था, ये देर से ये सिलसिला, बट आज हुआ और वो क्लिक होना था ना, हम क्लिक हो बिल्कुल गए। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच। यहाँ पे आपसे लेते हैं इस मज़े के प्रोग्राम की एक न्यू एपिसोड एंड हो चुकी है, तो इजाज़त लेते हुए यही कहना चाहूँगी कि ये सब डिस्कशन का मकसद ये है, मतलब ये है आपको पता चले कि जो इतनी एफर्ट की जाती है, आपने 30 सेकंड की एक वॉइस ओवर सुनी, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है और कितनी ज़्यादा अटैचमेंट होती है इमोशनली। इसी बात के साथ आपसे लेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे लेडीज़ फर्स्ट एक न्यू एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।